Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Can you hear me? Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. अच्छा, जो कल सम हम कर रहे थे, जो आधे में अटक गए थे, वो हो गया था आपसे? नो सर। नो सर, क्यों नो सर भाई? यस सर, हो गया था। सार्थक कहाँ अटक गया? यस सर। यस सर या नो सर? कहाँ अटक गया? यस सर। सर वो जो थर्ड का था ना, जो आप कल करा रहे थे, उसका सिर्फ 9 नंबर थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ओके, मैं एक बार फटाफट आपको पूरा क्वेश्चन ही वापस एक बार करवा देता हूँ। आप देखते जाइए, अगर जिसके भी थोड़े से डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली कल कुछ इंटरनेट कनेक्शन कट हो गया था हमारे यहाँ पे, सो दैट वाज रीजन जो क्लास हमने बंद किया था। कौन सा सम था वो? थर्ड? यस सर, वो यूएशन थर्ड था ना, हाँ हाँ, आप करा रहे थे, उसका 9th नंबर में ना लास्ट में वो यस, 10% वाला कुछ वो नहीं समझ आ रहा था। ओके, बता देता हूँ। चलिए, मैं आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से करवा देता हूँ। एक मिनट। हाँ, आज बाकी के बच्चे कहाँ चले गए? सर सब अकाउंट्स का ही लिख रहे हैं। सब अकाउंट्स का लिख रहे हैं? कल आपने बोला था ना। मतलब खौफ है मेरा, ऐसा ना? चलिए, जिसको आना हो आ जाएगा। हम तो अपना शुरू करते हैं। जो चीजें जिस टाइम पे होनी चाहिए वो उसी टाइम पे होनी चाहिए। एंड पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, होमवर्क के टाइम पे होमवर्क। चलिए, आई नीड टू सेट अप समथिंग। सर होमवर्क का टाइम क्या हो सकता है? होमवर्क का टाइम टाइम आपने बोला ना होमवर्क के टाइम पे होमवर्क, वैसा इसलिए। व्हेन यू गेट टाइम, व्हेन यू आर फ्री, वो होमवर्क का टाइम है। इसमें ऐसा है कि जब आपको पता है कि आपकी क्लास का टाइम है, तब आपको क्लास अटेंड करना है, और जब क्लास का टाइम नहीं है तब आपको होमवर्क करना है ना? अब आप क्लास छोड़ के अगर होमवर्क के पीछे भागोगे
तो दैट इज द रॉन्ग टाइम। यस सर, हमारा ही लॉस है। हाँ, सर आपने टाइम भी तो दिया है फ्राइडे तक का। मैंने तो एक्चुअली 1 वीक से ऊपर हो गया, और मैंने टाइम भी वैसे भी आगे का दिया ही। हाँ। क्या है देखिए, एक एक करके सब आ रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जल्दी से हो गए वो देख लेते हैं। हमारा चैप्टर छोटा सा है, दैट इज ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। नाउ ए में हमारे पास है असेट में कैश। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। राकेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश। तो कैश बढ़ा हमारे पास 1 लाख, और कैपिटल बढ़ा हमारा 1,50,000। 50,000। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो असेट में हमारे पास फर्नीचर आया, कितने का आया 20,000 का। तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ 20,000 से, कैश डिक्रीज हुआ 20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, तो तीसरा हमारे पास आया गुड्स, और चौथा बढ़ गया लायबिलिटी क्रेडिटर। लायबिलिटी। ओके, कितना 25,000 के गुड्स, और महेश का भी 25,000। देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, आप बिजनेस में और पैसा लाए, कैपिटल आया, तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ जाएगा। इट इज सॉरी, एक पॉइंट रह गया, 4 नंबर रह गया। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश एट 14,000, तो कैश आया 14,000, गुड्स गए 10,000 के, और प्रॉफिट हुआ 4,000 का। अब सर बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। बेटा बोर्ड मेरा एकदम क्लियर है, अभी जस्ट 12th का बैच खत्म हुआ है, आप एक बार रीज्वाइन करके देखिए प्लीज। यस सर। ठीक है ना, मैं एक बार फिर भी मेरे एंड पे चेक कर लेता हूँ। सर अभी क्लियर दिख रहा है। वो पहले थोड़ा कुछ था प्रॉब्लम, पता नहीं क्या था। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, सो एडिशनल कैपिटल मतलब कैश आया 20, और कैपिटल बढ़ गया 20 से। देन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे मैंने आपको अगर एडवांस में मिल जाए तो वो लायबिलिटी बन जाती है। तो इन शॉर्ट कैश आया हमारे पास 2,000 का, और हमारे पास अदर लायबिलिटी 2,000 की। देन पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट, महेश को देना था 25, हमने उसको 22,500 देके पूरा अकाउंट सेटल कर लिया, मतलब 25,000 का पूरा अकाउंट सेटल हो गया, जीरो। कैश में गया 22,500, और जो 2,500 2,500 का फायदा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज, सर वो डिस्काउंट। यस, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। तो देखिए अगर ये आपको ट्रांजेक्शन बड़ा लगे और कंफ्यूजिंग लगे ना, तो कुछ नहीं करना, पहले धीरे धीरे ट्रांजेक्शन को समझो। गुड्स कितने के गए 15,000। तो गुड्स में से लेस हो जाएगा 15,000, ठीक है। नाउ अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 का। बेटा 5,000 तो कैश आया है। देखो सोल्ड गुड कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, तो 3,000 प्रॉफिट हुआ। 3,000 का प्रॉफिट हो गया। यस सर। अब कैश कितना आया, कैश 5,000। अभी भी कितना पैसा लेना बाकी है 13,000। वेरी गुड, खत्म। अच्छा मेरी लाइन ऊपर नीचे होगी, आप लोग बुक में लिखेंगे तो सब एक ही लाइन में आ जाए। क्लियर? यस सर। लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट 10%। इसका मतलब क्या कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई 10% से। 10,000 का फर्नीचर 10% से वैल्यू कम हो गई, मतलब कितना कम हुआ 10,000। ए भाई 1,000। सॉरी 1,000। 1,000। 1,000। 10% 2,000। माय मिस्टेक सर, सॉरी माय बैड। 20,000 का 10% 2,000 रुपए होता है। तो फर्नीचर की वैल्यू लेस हुई, एंड दिस डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस। कहां पे जाएगा बोलिए स्मृति? तो समझ नहीं आ रहा। देखिए
फर्नीचर की वैल्यू 2000 रुपए से कम हो गई, मतलब आपकी असेट यस सर। वो 2000 रुपए से कम हो गई, तो आपका नुकसान हुआ। यस सर। लायबिलिटी में जाएगा सर, सॉरी, शायद से लायबिलिटीज में जाएगा ना वो। कैश से माइनस हो है। फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, फर्नीचर बेचा नहीं है, फर्नीचर बेचा कैश में ऐड कर देता, सिर्फ वैल्यू कम हुई है। और मैंने जो वर्ड कहा ना, वो आप लोगों ने वर्ड कैच नहीं किया। मैंने ये कहा कि 2000 रुपए का नुकसान हो गया, 2000 रुपए का खर्चा हो गया। कैपिटल में से माइनस हो जाएगा या फिर फर्नीचर की वैल्यू 10% लेस हो गई, दैट इज 2000, एंड दैट इज योर एक्सपेंस, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो कैपिटल में से लेस हो गया। क्लियर? यस सर। आगे बात समझ में? तो यस टोटल कर लेते हैं। डेटर है हमारे पास 13,000 के, गुड्स कितने हैं हमारे पास? 0। जीरो हमारे पास 18,000, देखिए ना। 20 सर गुड्स कैसे? सर गुड्स जीरो कैसे? अरे सर 50, 10,000 नहीं होंगे। सॉरी 10,000 माइनस हो गए। यस सर, सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेगेटिव 25,000 है, पॉजिटिव 25,000 है, 0। हाँ अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस 10 इज 15, 15 माइनस 15 इज 0। कैश में देखिए, कैश में 150, 170, 180, 184, 186, 186 प्लस 5 इज 191, 191 है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में कितना है? 20 प्लस 22 500, दैट इज 1,48,500. 148,500। आप पे विश्वास कर रहा हूँ, मैंने टोटलिंग नहीं किया इसलिए। Yes, sir. ओके, नाउ कैपिटल का करिए। 174, 177, 179, सो 177,500। 177,500 प्लस यस सर। 0 प्लस अदर लायबिलिटी 2000, टोटल 2000। हो रहा है। वन 179,500 और इधर 177,500 प्लस 2000, 179,500। क्लियर? Yes, sir. समझ आया? Okay, we have a student, Narayan. Beta, what is your name? Full name? Yes, sir. Narayan Siya Waghela. Okay, you are from Cambridge? No, Surat. अरे बट कौन सी ब्रांच में हो? Cambridge Vibrant International Academy. Okay, ठीक है, बस वही कंफर्म कर रहा था। ओके, सो कहाँ थे अभी तक आप? ये आपका शायद फर्स्ट लेक्चर है। Yes, sir. But जब ये ग्रुप नहीं बना था उससे पहले मैं दूसरे ग्रुप में था। अच्छा, ओके, सो चलिए बच्चा, क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी 4 Okay, let us move on to the next relaxation, number 4.
चलिए शुरू करें। नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। सर कैश 25,000 और बैंक में भी 25,000। गुड। बैंक और कैश अब दोनों आएंगे, दैट इज बैंक में भी आएगा 25, कैश में भी आएगा 25 और कैपिटल में भी 25। 25। 50। हाँ सर 50 यस सर, दोनों का प्लस किया ना। करने के बाद। यस सर। कैश भी लाए आप, बैंक में बैलेंस भी लाए, तो 50 हो गया। बट सर दोनों में हाफ हाफ क्यों किया? मतलब क्या चीज? मतलब दोनों में 25 ऐसे कैसे? अरे क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन में दिया है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000 एंड अ चेक ऑफ 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। यस सर। कैश भी लाए हो और चेक भी लाए हो, ठीक है। नेक्स्ट यस नंबर 3, डेट सॉरी अच्छा डेट 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। सर गुड्स में 4,000 प्लस हो जाएगा और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 4,000। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 4,000। 4,000। नेक्स्ट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स में 1,000, कैश में भी 1,000। गुड्स में हो जाएगा +1,000, कैश में हो जाएगा -1,000। -1,000। नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500। फर्नीचर में 500 और कैश में माइनस हो जाएगा 500। फर्नीचर में ऐड होगा 500, कैश में माइनस होगा 500। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। सर वापस एक बार बोलो। कौन सा? वो अभी आपने बोला वो। समझ में आ रहा है वो? नो सर, उसके पहले वाला। इसके पहले में ऐसा दिया है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500। तो फर्नीचर आया, ऐड हो जाएगा फर्नीचर में 500 और कैश गया, कैश में से माइनस हो जाएगा 500। ओके। यस सर। ओके। नंबर 5, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। सर बैंक में से 700 माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी 700 माइनस हो जाएगा। गुड। सो बैंक में से लेस होगा 700 रुपीज क्योंकि विड्रॉल किया है आपने, और कैपिटल में से माइनस होगा 700 क्योंकि आपने विड्रॉल किया। क्लियर? यस सर। नंबर 6, पेड रेंट 200। सर कैश में से। कैश में ठीक है। और कैपिटल में कैपिटल। गुड। एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा 200। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। सर कैश सर बैंक में इंटरेस्ट चला जाएगा। प्लस हो जाएगा, कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, कैपिटल हाँ कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। ओके। यस। यस सर। अरे बाकी सबको समझ आया? यस सर, आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 500, बेचा 700 में। सर गुड्स डेटर्स से आएगा। तो देखिए गुड्स कितने के गए? 500 के। 500। 500 के। कितना लेंगे? 700। 200 का प्रॉफिट कैपिटल में। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर 400। सर कैश में से माइनस होगा। वेरी और क्रेडिटर में भी माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। कैश में से भी माइनस और क्रेडिटर में। क्रेडिटर में से। नेक्स्ट, पेड पेटी एक्सपेंस 200। एक्सपेंस मींस छोटे मोटे खर्चे। कैश में से 200 माइनस हो जाएगा ओके। और कैपिटल में से भी। वेरी गुड। चाहे पेटी एक्सपेंस हो, है तो एक्सपेंस ही ना, यस सर। तो कैपिटल में से माइनस। खत्म। चलिए प्लस माइनस कर लेते हैं। डेटर 700, फर्नीचर 500,
बैंक 800 plus 8. So 24,400. तो कैश तो माइनस ही है, माइनस माइनस ही है सर। So 22,700. वेरी गुड 22,700। कैपिटल So 50,400. हाँ 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 49,100 शायद। So 49,400. और क्रेडिटर 3,600. टोटल कर लीजिए। सर वो लास्ट में क्या था? 3,600। सर 52,800। इधर है 52,800, इधर सर इधर तो 53 आ रहा है। इधर 49,200 आता है। 49,200। हाँ सर बराबर है। है ना? हाँ सर अब सही है। So it is 52,800। 800। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। अरे 5 कहाँ गया? ठीक है 5 छोड़ देते हैं, 6 पे आते हैं। डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आल्सो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हम आगे देखेंगे, अभी तो बैलेंस शीट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? हाँ सर सॉल्व भी कर रहे हैं। हाँ करते जाना, साथ साथ में सॉल्व करते जाना। यस सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 5 नहीं होगा? नहीं 5 की जरूरत नहीं है एक्चुअली। 5 में टेक्निकल जो चीजें हैं ना वो हम 6 में समझ लेंगे। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला, रिसीव्ड इन एडवांस वाला है, वो सारे पॉइंट प्रैक्टिकली यहाँ कवर हो जाएंगे। मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी 5 की। ओके सर। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। शुरू करें? यस सर। यस सर। विथ कैश 1 लाख। सर कैश में 1 लाख और कैपिटल में भी 1 लाख। Opened a bank account and transferred 4 lakh from its savings account. बताइए। सर ओपन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4,000 फ्रॉम इट्स सेविंग। अब मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए
हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, वो सेविंग्स अकाउंट होता है। बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। पता है आपको? यस सर। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट किसका होता है? इंडिविजुअल का। करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस अकाउंट। ठीक है, समझो। यस सर। अगर आपने पैसा सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसका मतलब क्या हुआ? सर कैपिटल में बढ़ कैपिटल जाएगा, कैपिटल होगा सर खत्म हो गया। उसने। यस सर। अगर आप पैसा करंट अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में डालते हो, तो वो विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ। वेरी गुड। ड्रॉइंग्स हो जाएगा। इतनी सी बात थी कि आपको एक कंसेप्ट ही समझना है कि आप सेविंग से करंट में पैसा लाए, मतलब क्या आया? कैपिटल आया। सो 4 लाख रुपीस बैंक में एंड कैपिटल में भी 4 लाख। 4 lakhs। Okay, next. Purchase a building from Sohan for 12 lakh, paid by taking a loan from SBI 10 lakh. मतलब मुझे दिख रहा है कि भाई पहले तो बिल्डिंग आई, ठीक है। अच्छा, कितने की बिल्डिंग है? 12 lakhs की। 12। तो 12 लाख के सामने हमने कितना पे किया? 10 lakh। नहीं 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 नहीं, समझो, समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। 12 लाख का बिल्डिंग, इसमें से 10 लाख रुपीस का लोन लिया, कहां से? बैंक से। SBI बैंक। एसबीआई बैंक से। ये क्या बन गया हमारा? लोन, लाइबिलिटी। लायबिलिटी। तो 6 लाख आएगा। से गए होंगे 2 lakhs रुपए हमने पेड किए। 8 लाख। बात समझ में आई? अब यस सर। यस सर। मुझे पूछ सकते थे कि सर कैश में क्यों नहीं लिखा, बैंक में क्यों लिखा? ये जो 2 लाख रुपए गया वो कैश में क्यों नहीं गया? तो पहली बात कि कैश में मेरे पास उतना बैलेंस ही नहीं है, तो ये जो 2 लाख रुपए गया होगा वो कहां से गया होगा? बैंक। बैंक से। ओके, सो बैंक में से जाएगा 2 लाख रुपीस एंड लायबिलिटी में दिखेगा एसबीआई लोन 10 लाख रुपीस। सर एक बार वापस समझाओ ना। एक बार वापस समझिए, क्वेश्चन समझिए। परचेज फ्रॉम सोहन फॉर 12 lakh, पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई 10 lakh। यस सर। मतलब 12 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की, जिसमें से एसबीआई से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो वो लायबिलिटी बन गया। यस सर। तो 12 लाख में परचेज किया तो 2 लाख और भी तो पे किया होगा, वो कहां से पे किया हमने? बैंक से। तो देखिए, असेट में बिल्डिंग आई 12 लाख रुपए की, बैंक में से पैसा गया 2 लाख रुपए और एसबीआई का लोन आया 10 लाख रुपए। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। बहुत अच्छा पॉइंट है। पेड ऑन लोन। सर पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। पेड सर तो लायबिलिटी में नहीं जाएगा इंस्टॉलमेंट का? लायबिलिटी में माइनस हो सकता है। अच्छा, लायबिलिटी में इंटरेस्ट माइनस होगा या प्रिंसिपल माइनस होगा? प्रिंसिपल माइनस होगा। तो देखिए, इंटरेस्ट भी। सबसे पहले आपने 20,000 रुपए का लोन पे कर दिया, मतलब इंटरेस्ट पे किया। यस सर। चलिए, 20,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो बैंक में से गया और कैपिटल में से गया। यस यस सर। अच्छा, अब 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे की, तो उससे क्या होगा? तो लायबिलिटी में माइनस नहीं होगा? लोन कम हो जाएगा 1 लाख रुपए। यस सर। बरोबर। अच्छा, यहाँ पे है ना एक आपकी बुक का एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपकी बुक ऐसा लिख रही है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख, बट एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,20,000 फ्रॉम विच 20,000 इज इंटरेस्ट एंड 1 लाख इज प्रिंसिपल।
बात समझ में आ रही है? यस सर। सर वापस थोड़ा समझाओ ना। टोटल पे करते हैं ना, उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, जिसको आप ईएमआई बोलते हो ना। वो टोटल है, उसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अलग बोला है, मतलब इंस्टॉलमेंट इधर इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल का पार्ट है, इसलिए वो मैंने लोन में से माइनस किया और एक को मैंने कैपिटल में से माइनस किया। इज इट क्लियर? आपने किसी से पैसा लिया और वो पैसा जब आप चुकाते हो तो लायबिलिटी खत्म होती है, बट उस पैसे पे जब आप इंटरेस्ट चुकाते हो तब आपका एक्सपेंस होता है। क्लियर? सो हमारे पर्सनल यूज से जाता है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो आप एडिशनल चुकाते हैं, आपका एक्सपेंस है। यस सर। पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख। सर गुड्स में 1 लाख ऐड होगा और लायबिलिटी पे भी बढ़ जाएगी। ओके, गुड्स में और क्रेडिटर। क्रेडिटर्स 1 लाख। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। में से माइनस होगा। गुड्स में से माइनस और इसमें लायबिलिटी में से भी माइनस हो जाएगा। अब रोहन को उतना पैसा हम क्यों दें, क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिए। यस सर। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू। डेटर्स गुड्स कितने के गए? 40,000 के। 1000 कितने में गए? 50,000 50,000 से 50 लेंगे और प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। कैपिटल में ऐड हो जाए। क्लियर? Yes, sir. Took goods from business for personal use 10,000। गुड्स में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। क्लियर? सर फिर से समझा तो क्या? Took goods of from business for personal use। आप बिजनेस से गुड्स ले गए पर्सनल यूज के लिए। यस सर। ड्राइंग सर। ड्राइंग हुआ, Drawing- कैपिटल में से भी ये हो जाएगा, कैपिटल में से भी माइनस होगा। माइनस हो जाएगा और गुड्स में भी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या? अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या बेटा? नहीं पता। सुनिए, अक्रूड का मतलब जो इनकम जमा हो गई है, ड्यू हो गई है बट मिली नहीं है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट मिला नहीं है। किसके पास ड्यू हो चुका है? समझो समझो, मैंने आपको 1 लाख रुपीस दिए, ठीक है? मैंने Yes, sir. 2019 को 1 लाख रुपीस दिए। अच्छा, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, है ना? अच्छा, Yes, sir. गई है 31 मार्च 2020, तो आपको मुझे एक साल का इंटरेस्ट देना होगा। Yes, sir. कितना देना होगा? 12,000. 12,000, 12,000. अब आपने अभी तक मुझे इंटरेस्ट दिया नहीं है। 12,000 मेरी इनकम है या नहीं है? Yes, sir. इसको मैं बोलूंगा मतलब जो मिली नहीं है, इनकम मिली ही नहीं है, इंटरेस्ट जो ड्यू हो गई है। अब साल हाँ। हो गया, साल खत्म हो लेना, मेरी इनकम ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। क्लियर? यस सर। तो कैन आई से कि ये मेरा इनकम है? इनकम ये 12,000 मेरे लिए क्या है? इनकम तो पर मिली नहीं है ना। बट ड्यू तो हो गई ना। हाँ yes. मैं अभी लास्ट चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा था अक्रूवल। अक्रूवल Yes, sir.
यस सर, ड्यू हो गई है और उसको रिकॉर्ड करना है मिली है कि नहीं मिली। तो अब मेरी 5,000 रुपए की इनकम ड्यू हो चुकी है, तो मैंने इनकम में ऐड कर दिया। अभी तक वो मिला नहीं है, इसलिए वो दिखेगा असेट में अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 5,000 रुपीज। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन, सर लायबिलिटी में भी जाए कमीशन रिसीव्ड एडवांस। यस सर। कैश में आएगा 20,000 और यस सर, कैश में 20,000 और एडवांस, उसमें एडवांस एडवांस में कमीशन 20,000। एडवांस। लिख लीजिए 20,000। क्लियर? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। भाई राम कौन थे? कैश में 10,000, कैपिटल में भी 10,000। कैपिटल में 10,000? सर क्रेडिटर में पहले ये तो देखो राम है कौन। पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। हमने राम को गुड्स बेचा था, तो वो हमारा डेटर। सर डेटर, डेटर डेटर है। माइनस होगा 10,000 और कैश में ऐड होगा 10,000। क्लियर? यस सर। समझ आ गया? यस सर। हाँ, यस सर। सर वापस थोड़ा क्लियर करो ना क्या चीज? सर, वो डेटर वाला। अरे ये वाला लास्ट लाइन रीड करो पहले। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम कौन है हमारा? पॉइंट नंबर 7 देखो, नहीं पॉइंट नंबर 6। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। यस सर। हमें राम से कितना लेना था? 10,000, 10,000। 50,000। यस सर। अब उसने उसमें से कितना दिया? 10,000। 40,000। सो 40,000, सॉरी सर। आएगा। ठीक है, सर हाँ जी। सर ये ऊपर का 20,000 कहाँ से आया? ये वाला, यस सर। अरे ये वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यस सर, यस सर, ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो अब इसको खत्म करते हैं। फोर्टी इधर आएगा, इधर कितना है? 30। 30। इधर है 12 लाख। बैंक में है 80,000। कैश में है 30,000। कैपिटल में 10 10 गया, 15। 4,85,000। बैंक लोन में है 9 लाख। यहाँ पे है 80,000। यहाँ पे है 20,000। टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है? So 145500. 14 55 गलत आ रहा है। आंसर आएगा लगभग मेरा आ रहा है 1485। सर बराबर। इधर सर इधर भी, 485। हाँ सर, इधर भी सेम है। कुछ ज्यादा ही मैंने जीरो लगा दिया लगता है। 9 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 14,85,000। बरोबर आ रहा है। इट इज 14,85,000।
हो गया? यस सर। सबका हो गया बेटा? यस, आंसर आ गया? हेलो, यस सर। यस सर। आ गया सबका आंसर? यस सर सर। एक सर मिनट, मेरा मेरे को वापस से चेक कर रही हूँ। कर लीजिए। सर वो 12 लाख है 30,000 के बाजू में। यस, सर मेरा तो अभी भी वही आ रहा है। अरे कैसे? पता नहीं सर, वो पहले 5,000 है। के 5,000 प्लस 1,000 प्लस सर प्लस 30,000। प्लस 12 लाख। यस सर। ये हो 25। 1 सेकेंड। 5,000 मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, सुनो 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 सुनो। एक बार 1000 को भूल जाओ। 40 प्लस 30 कितना होगा? 70। 70,000। 70 प्लस 2 लाख। 2 लाख। यस सर। अच्छा, 2 लाख 12 लाख इज 14 लाख। 14 लाख प्लस 80,000 is 14 लाख 80,000। plus 5 is 14 लाख 85,000। हो गया? सर मेरा तो हो गया। स्मृति, आपका आंसर आ गया बेटा? सर यस सर। लास्ट टाइम सर रुको। कर लीजिए, कोई बात नहीं। सर नहीं हो रहा है, फिर से समझो ना। क्या हुआ? सर नहीं आ रहा है।
क्या आंसर नहीं आ रहा है? नो सर। आपका क्या आंसर आ रहा है? सर आपकी तो 14 लाख स्क्रीन बार बार चली जा रही 55,000। है। सॉरी, 14,55,000 आ रहा है। 1455। ये सर मेरा भी वही आ रहा था। अरे एक मिनट, आप मैं वैल्यू कर रहा हूँ उसको खाली सुन कंफर्म करते जाइए। ये सर एक सेकेंड। आपकी ये वैल्यू सबकी सेम आ रही है? हाँ, सर सेकंड वाली सेम आ रही है 14,85,000। ये वाली। मैंने तो सेकंड वाला चेक ही नहीं किया, तो फर्स्ट पे अटकी। सुनो सुनो सुनो, बहुत बेसिक। आप टोटलिंग मिस्टेक होंगे, क्लियर कर लो। 12,80,000, 130, 30, सर वो 80,000 है। यस 80,000 है। 50,000 समझ सर वो रहे 50,000 समझ रहे हैं। कितना समझ रहे हो? सर सर 50,000। 50,000 समझ रहे हैं वो लोग। क्या कैसे बात सर कर, नहीं 80 है, बस वही डिफरेंस है। सर आ गया। हो गया बेटा, सबका आ गया आंसर? यस सर। स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर। अब 7th आप करोगे अभी का अभी खुद से। हैं। यस सर। इलस्ट्रेशन 7। सर अभी सेवन नंबर करना है सर।
चलिए हो गया। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी प्लीज श्योर। सर वो जो 4th नंबर का है ना, रेंट पेड 500 रुपीज हाँ एंड सैलरी 5000, हाँ तो वो कैसे, मतलब कैश में 500 माइनस होगा और 5000 भी माइनस होगा? कैश में से माइनस होगा 5500 और सैलरी में से भी कैपिटल में से माइनस होगा 5500। और आउटस्टैंडिंग में आउट वो जो है कैपिटल में रेंट आउटस्टैंडिंग और लायबिलिटी में ऐड होगा 1100। यस 1100 बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो ड्यू हो गए बट पे नहीं हुए। सो इट इज योर एक्सपेंस बट जब तक पे नहीं होगा तब तक के लिए वो लायबिलिटी है।
Yes, what is the status? सर वो लास्ट वाला नहीं समझ आ रहा, 10th वन. 10th वन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 1000. अब सुनिए, अच्छा पहली बात मैं आपको दो चीजें समझा देता हूं. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होगा? बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना? तो हम बिजनेस से उसका इंटरेस्ट मांगेंगे. क्यों हम बिजनेस से इंटरेस्ट मांगेंगे? क्योंकि हमने एक एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है जिसमें ऐसा लिखा है दैट बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी. हाँ या ना? यस सर. तो मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? बिजनेस देगा. किसको देगा? ओनर को. मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ओनर के लिए इनकम है? यस सर. कुछ नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, सबसे पहले कैपिटल में से माइनस होगा. क्यों? एक्सपेंस है. हाँ या ना? आवाज सर हाँ कट हो रही है थोड़ी. तो कैपिटल में माइनस होगा फिर ऐड में होगा बिजनेस में. माइनस हुआ क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है और यस. है तो बिजनेस में ही ना. किसके पास आया? ओनर. मतलब वो कैपिटल में फिट हो गया. हाँ इन शॉर्ट कुछ नहीं है, एक पॉकेट निकाल. सर आपकी आवाज कट रही है. इन शॉर्ट किया कुछ, निकाल के दूसरे पॉकेट में रख लिया. इन शॉर्ट सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. तो बाकी सबको आवाज आ रही है? हेलो हेलो. श्वेता, सार्थक, मिहिर, धैर्य, हाँ सर अभी आ रही है. बाकी सब कहाँ गए? आ रही है सर आवाज. ओके. तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है ओनर को. इन शॉर्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ओनर के लिए इनकम है. मतलब पैसा कहीं नहीं गया, एक पॉकेट से निकल के दूसरे पॉकेट में रहा. तो पहले माइनस क्योंकि एक्सपेंस है और वो पैसा फिर से कैपिटल में ही आया तो वो वापस ऐड हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर सर. एसेट में नहीं आएगा. असेट में नहीं आएगा ना. क्यों आएगा असेट में? इसमें थोड़ी आया है, समझो. इट इज मियर अ बुक एंट्री. ये सिर्फ बुक एंट्री होती है, कैश वैश में नहीं आता. बात समझ में आ रही है? इस
का एक कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा सर आप कौन सा नंबर समझा रहे हो इनमें से? 10th one। तो समझिए इंटरेस्ट ड्राइंग्स इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ड्राइंग्स कौन करता है? ओनर ड्राइंग करता है। बिजनेस ओनर सर। क्या ओनर। क्या मैं ऐसा बोलूं कि ओनर जो है वो बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है, यस सर। तो कौन किसको इंटरेस्ट देगा? बिजनेस को इंटरेस्ट देगा ओनर, और किसको? ओनर देगा बिजनेस को। यस सर। शॉर्ट बिजनेस हुई। बिजनेस में प्रॉफिट होगा। सर कट हो रहा है आपका आवाज थोड़ा। यस सर, कुछ अच्छे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, यस सर। अब आवाज आ रही है क्लियर? अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप वापस रीजॉइन करके देख लो। स्मृति तू अभी अपना माइक म्यूट कर ले, तेरा भी आवाज थोड़ा glitch हो रहा है। सर का Okay. बराबर से तेरी वजह से नहीं आ रहा है। आप अपने सबके माइक म्यूट कर लीजिए, जिसको जब बोलना वो तभी अनम्यूट करके बोलिए, और जब मैं सवाल पूछूंगा सिर्फ तभी बोलिए। सुनिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किससे मांगेगा? बिजनेस ओनर से। बिजनेस जो है वो ओनर से मांगेगा। अच्छा, ये पैसा बिजनेस के पास आया मतलब इनकम हुई, यस सर। ठीक है, यस सर। कैपिटल में ऐड कर दिया। अच्छा, गया कहां से ये पैसा? ओनर सर। कैपिटल में से गया। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पैसा कैपिटल में से ही जा रहा है, इसीलिए फिर से हम उसको कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं। इन शॉर्ट, इट इज मियर अ बुक एंट्री। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलूं या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलूं, यहाँ पे फिजिकली पैसा जाता नहीं है, सिर्फ बुक में से एंट्री घुमाई। कैपिटल में से ही माइनस होता है और कैपिटल में ही प्लस होगा। इज इट क्लियर? मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इनकी नेट इफेक्ट नील है। क्लियर है? सर थोड़ा क्लियर ही नहीं हो कंफ्यूजिंग हो रहा। रहा है। यस सर, हो नहीं ही नहीं समझ रहा है में आ सर। रहा है। एक काम करो सर, आप 7th नंबर पूरा ही समझा दो। बट सेवेंथ में और कौन से पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया? एक तो सर मेरे को वो आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला नहीं आ रहा, ओके, रेंट वाला। चलिए। और वो जो 30 और 40,000 है ना, हाँ सोल्ड गुड्स। सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग इज 30,000। हाँ, सर मतलब हमें 40,000 लिखना है गुड्स में, और माइनस करना 10,000 हमें ऐड करना वो कैपिटल में। एक मिनट, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो आप? 3rd पॉइंट सर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, तो 30,000 के गुड्स 40 में बेचे, तो कैश में 40 आएगा, गुड्स में से 30 जाएगा, और कैपिटल में 10,000 ऐड होगा। चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, आप देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, assets is equal to capital plus liabilities. Point number 1, commence business with cash 50,000, कैश में 50, कैपिटल में 50। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर? हेलो? यस सर। ओके। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो यहाँ पे आएगा गुड्स और यहाँ पे आएगा क्रेडिटर। कैश में गुड्स कितने के आए? 20,000 के, तो 20,000 गुड्स में ऐड, कैश में माइनस। क्रेडिट पे कितने के आए? 30 पे, तो गुड्स में 30 ऐड, लायबिलिटी में 30 ऐड। क्लियर? अरे सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? यस सर, आ रही है सर। मेरा आंसर तो कुछ अजीब आ रहा है।
ओके, कोई पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। तो गुड्स 30,000 के, कैश आया 40,000 और प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल। ठीक है। यस सर। स्मृति यस सर। ठीक है, यस सर। आगे पॉइंट नंबर 4, रेंट पेड 500, सैलरीज पेड 5,000। तो रेंट गया 500 का कैश में से, सैलरी गई 5,000 की कैश में से, और दोनों ही एक्सपेंस है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है। यस सर। सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, सॉरी रेंट आउटस्टैंडिंग 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। अब देखिए ये दोनों एक्सपेंस है बट पे नहीं हुए तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। तो पहले एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लें। रेंट है हमारा 100, कैपिटल में से माइनस, हमारी 1 माइनस, दोनों जाएंगे 100 1000। क्लियर? सर वो 100 और 1000 कैपिटल में लिखाएगा। सॉरी, सर 100 और 1000 जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। हाँ ऑब्वियसली ना, आपका एक्सपेंस है ना, ये वो यस सर। तो पे नहीं हुआ तो एक्सपेंस भी है और लायबिलिटी भी है। ठीक है। यस सर। पॉइंट नंबर 6, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर 5,000 का और क्रेडिटर में 5,000। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। तो बिजनेस में से पैसा गया तो कैश में से जाएगा 5,000, कैपिटल में से जाएगा 5,000। 5,000। डन। यस सर। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। तो 20,000 का कंप्यूटर आया और कैश में से गया 20,000। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 10,000। कैश में से गया 10,000, कैपिटल में से गया 10,000। पॉइंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पहले हम उसे देंगे फिर लेंगे भी उन्हीं से, कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000, कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस। क्लियर? टोटल कर लीजिए 20,000, 5,000। 20,000, इसका करिए अब। सर 29,500 आ रहा है। देख लेते हैं 50 + 40 90, और ये जो है 30 50 60 29,500। हाँ सर वही आ रहा है। कैपिटल, कैपिटल तो और हाँ सर उसमें थोड़ा लोचा हो रहा है। भूल ही जाओ, चलो इसको छोड़ दिया। अब 60,000 पॉजिटिव है और नेगेटिव कितना है 10 10 20 11 600 21,600 प्लस में है 38,400 आ रहा है। गुड, 38,400 आ रहा है प्लस क्रेडिटर है 35,000 के प्लस 1100।
सबका टोटल कर लीजिए। तो 74,500। 500 हाँ सर। कितना? 74,500 करेक्ट। खत्म। समझ आ गया? यस सर। क्लियर है? यस सर यस सर। सो इलस्ट्रेशन 7 खत्म होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं, बहुत इजी है। 9 से मैं कल करा के कल इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? यस सर। चलिए, सो अब मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय सर। बाय बाय।